Hello students, hi. Welcome to my YouTube channel Easy Maths Coach that delivers an NCERT maths from 9 to 12th and IIT JEE preparations sessions. Now I hope you are doing well. So today I would like to start from the ninth standard maths NCERT. Now बच्चों अब आप जो है 8 से 9 क्लास में आ गए हैं. Now the maturity begins from this class. अभी आप 9th में हैं, 8th में थे. थोड़ा सा लेवल थोड़ा आपका चेंज होगा, मैच्योरिटी स्टार्ट होगी. बिकॉज आपको फिर 9, 10, 11, 12 उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग में एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो यू हैव टू मीट विद द IIT JEE. सो दिस इज़ ए 4 years जर्नी. सो यू हैव टू मेक द फाउंडेशन ऑफ योर एकेडमिक करियर. आपका एकेडमिक करियर यहाँ से स्टार्ट होता है और बहुत ही ये इंजॉयफुल जर्नी है, बट मज़ा आएगा आपको उसमें. बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड विथ फोकस माइंड. तो मैं आज आपको नाइन्थ स्टैंडर्ड का NCERT का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा. दैट इज़ ए नंबर सिस्टम्स. इसमें पहला क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, एक्सरसाइजेज होंगी, रैशनल और इरेशनल नंबर्स आएंगे. उसके बाद स्क्वायर, जो इरेशनल नंबर्स हैं वो लाइन पे कैसे उसको ड्रॉ करते हैं. फिर एक स्पायरल रूट, स्क्वायर रूट स्पायरल आता है, वो कैसे करते हैं. और जो रियल नंबर्स हैं उनके जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसे आते हैं. उसके बाद ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स. उसमें क्या होगा कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीज़न जो है रेशनल इरेशनल नंबर का क्या होता है, क्या आता है उसमें. उसका दो इरेशनल नंबर्स के सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट मालूम करेंगे कि क्या होते हैं बेसिकली. उसके बाद इरेशनल नंबर्स को हम लोग लाइन पे ड्रॉ करेंगे. कुछ क्वेश्चंस हैं उसके कंसर्न में, एक्सरसाइजेज वगैरह हैं. और फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.5, देन समरी. तो दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. मजा आएगा आपको, यू विल एंजॉय द होल सेशन. नाउ द स्टार्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर. इसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या है बेसिकली. नंबर सिस्टम आपका जैसे रियल नंबर होता है. रियल नंबर जो होता है हमेशा, ये रियल नंबर दो नंबर से बना होता है. पहला होता है रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर. ठीक है. रियल नंबर इज मेड ऑफ टू नंबर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. तो क्या होता है कि जो ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन है, इस पे आपके नंबर्स दिए हुए हैं, रैशनल भी दिए हुए हैं, इरेशनल भी दिए हुए हैं. रैशनल भी दिए हैं, इरेशनल भी दिए हुए हैं. तो रैशनल नंबर तो आपने बोला होगा, जो है PYQ की फॉर्म होता है. तो सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, सारा कुछ अभी एक एक चीज पढ़ाऊंगा. डिटेल में पढ़ाएंगे रैशनल नंबर, डिटेल में पढ़ाऊंगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं. तो इसमें अब आप आ जाओ. पहले हम इसको देख लेते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या है बेसिकली. पहले इसको समझना पड़ेगा आपको. तो ये जो रैशनल नंबर पार्ट ऑफ द रियल नंबर है. रैशनल नंबर क्या होता है, इट कैन बी रिटेन इन द PYQ फॉर्म. ठीक है. और P और Q आर इंटीजर्स, और Q जो है इसमें जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा. तो जैसे 3/4 हो गया, -16/34, -17/64. कोई भी नंबर ले लो, हम कोई ऐसे नंबर एट रैंडम कोई नंबर ले लो आप. 3/4, 5/6, जितने भी रेशनल नंबर आते हैं. लेकिन P और Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे वो प्लस हो या माइनस में हो. ठीक है ना. तो कोई भी नंबर ले लो आप, वो ये नंबर आ जाएंगे सारे. उसके बाद PYQ फॉर्म होगा. उसके बाद आता है डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या होता है नंबर. जो रेशनल नंबर होता है हमारा, वो एक तो होता है टर्मिनेटिंग. डेसिमल के बाद क्या नंबर आते हैं हमारे, वो आते हैं जैसे 1/4 हो गया.
तो 0.25 हो गया इसका। यहाँ पे जो डेसिमल था वो टर्मिनेट कर गया, उसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा है। 7/8, 7 को डिवाइड करोगे 8 से तो 0.875 आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ के आगे आगे नंबर हमारा खत्म हो गया। जैसे मान लिया ये आपने ले लिया ना, 1 को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 लगाया। 4 2 8, 2 आ गया, 0 लगाया। 4 5 20, तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो उसका उसका जो है टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल बाद वो नंबर रुक जाते हैं। ठीक है, तो जिसका रिमाइंडर 0 आता है वो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं सारे। 1/4 हो गया, और 7/8 को अगर डिवाइड करोगे तो 0.875 आएगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अभी टर्मिनेट कर गया। उसके बाद एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग। अब 1/3 को अगर आप 1/3 को आप अगर डिवाइड करोगे, 0 लगाओ, 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाओ, 3 3 9, फिर 0 लगाओ, 3 3 9। तो ये नंबर चलते रहेंगे इस तरह से। तो आपके नंबर क्या आ गया, 1/3 क्या आ गया आपका, 0.3333 वगैरह वगैरह। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो डेसिमल के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग चलते चले जा रहे हैं। आप कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। नंबर वन। नंबर दूसरा क्या है कि हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3 3 3। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर्स। ये रशियन नंबर की दूसरी भाषा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम हमेशा 3 बार से लिखते हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम बार से लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसका ये हो गया मतलब। तो आपके क्या आ गए, एक तो PYQ की फॉर्म में आ गया नंबर, दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, और एक एक आपका आ गया डेसिमल एक्सप्रेशन में आ गया, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग। ये डेफिनेशन आप इसकी दिमाग में रखो, क्योंकि बहुत काम आई आगे जाके। तो ये तो हो गया रैशनल नंबर। अब आ जाओ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर जो है कभी भी PYQ की फॉर्म में नहीं आ सकता। PYQ की फॉर्म में नहीं आ सकता, मतलब P और Q हमारे इंटीजर्स नहीं नहीं रह सकते हैं, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, एक तो ये हो गया कि डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या होता है इनका, जैसे √2 हो गए, √3 हो गए, पाई हो गए, तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर हो गए। 1.414 पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। और इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो रिपीट नहीं होगा। नंबर एक, इसका जो भी नंबर आएगा इसमें या इसमें इसमें कहीं भी, वो नंबर रिपीट नहीं होगा और टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो आएंगे इरेशनल नंबर में। तो इसका डिटेल मैं आगे आगे बढ़ाऊंगा आपको। तो एक जनरली एक जनरल वे आउट देख लो इसका सारा। ठीक है, अब आप ये चीज असली है इसमें देखो, ये जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सारे रैशनल नंबर दिए हुए हैं सारे आपके। ठीक है, जितने सारे रैशनल नंबर्स हैं, पहला आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता होगा आपको कि 1 2 3 4 जनरली लिखते हैं हम लोग, है कि नहीं। 1 2 3 4 इन्फिनिटी, पहला जो नंबर आता है नेचुरल नंबर, वो इसको एन से डिनोट करते हैं हम, राइट। फिर दूसरा आता है हमारा होल नंबर्स, उसको डिनोट करते हैं W से। और इस होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है खाली बस। नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो लगा दो तो ये आपका होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स, जीरो भी आता है, उसके बाद जो नेचुरल नंबर है वो आते हैं सारे। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से ले लो, -2, -1, 0, 1 2 3, 0 1 2 3 एटसेट्रा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो आपके ये इंटीजर्स हो गए, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है,
अब इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, अब ये इनको डिस्क्राइब करो सारा, ये सारा डिस्क्राइब करो पूरा। इसमें क्या आते हैं, एक तो होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आपको काम आएगी आगे जाके, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आगे जब क्वेश्चंस आएंगे ना आगे कंपटीशन लेवल पे जो भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बहुत फोकस माइंड से इसको समझनी है चीज़ों को। एक एक चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं आपको। आपके इंटीजर्स क्या हो गए, माइनस डैश डैश से -2 -1 0 1 2 3 एटसेट्रा, पूरा ऐसे हो गए। जीरो के बीच में जीरो आया, उसके आगे पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर। निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसमें जीरो से लेकर ये हटा दो -1 तक, माइनस जैसे -6 -5 -4 -3 -2 -1, इसमें जीरो नहीं आएगा। निगेटिव नंबर में जीरो नहीं आएगा, बाकी सारे निगेटिव आ जाएंगे। एक जीरो दिया हुआ है, इसके राइट में पॉजिटिव इंटीजर, उसके लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स, तो जीरो हटा के ये माइनस जितने नंबर आएंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी। एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे, पॉजिटिव में क्या करेंगे, निगेटिव हटा देंगे और जीरो भी हटा देंगे, तो ये पॉजिटिव इंटीजर आएंगे 1 2 3 इन्फिनिटी तक। उसके बाद नॉन निगेटिव इंटीजर्स में क्या आएंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स में जीरो ऐड हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जीरो ऐड होके 1 2 3 इन्फिनिटी तक आ जाएगा नंबर, इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या हुआ, जीरो नहीं आ रहा है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स में जीरो ऐड हो जाएगा, 0 1 2 3 एटसेट्रा इन्फिनिटी। उसके बाद आते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव में हमारे जीरो ऐड हो जाएगा और बाकी सारे निगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, नोटेड डाउन, आप नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव में जीरो ऐड होगा, बाकी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया, ये आपके इंटीजर्स के ये चार पार्ट हो गए। उसके बाद आप ले लो, आती है फिर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर जो एक से बड़ा है, ठीक है, और जो डिविजिबल बाई वन है और नंबर इटसेल्फ है, वो नंबर जो एक से बड़ा है और जो डिविजिबल बाई वन है और नंबर इटसेल्फ है। ठीक है, तो जिसके दो फैक्टर हो, एक तो वन फैक्टर हो और एक नंबर इटसेल्फ हो, तो वो नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा। जैसे मान लिया ये टू टू है, तो टू का क्या ले सकते हैं हम, 2 × 1/1। ठीक है, एक तो उसका वन से डिवाइड कर सकते हैं, 2/2, तो ये वन हो गया, ये टू से डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ वन और टू ही इसका फैक्टर है। ठीक है, ये आ गया आपका, वन और टू ही फैक्टर है जो इससे डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, मतलब दो को टू को वन से डिवाइड कर सकते हैं और टू को टू से डिवाइड कर सकते हैं, तो फैक्टर क्या हो गया, वन और टू, मतलब वन हो गया और नंबर इटसेल्फ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 3 5 7, जिसका सिर्फ वन ही फैक्टर हो और खुद नंबर इटसेल्फ हो, तो ये प्राइम नंबर आ जाएंगे। दूसरा आता है कंपोजिट नंबर, उसमें क्या होता है कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ये डिवाइड होते हैं वन से, ये डिवाइड होते हैं वन से, नंबर इटसेल्फ एंड एनी अदर फैक्टर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो जैसे क्या करा आपने आपने जैसे फोर हो गया, तो फोर का एक तो वन से डिवाइड कर सकते हैं, टू से डिवाइड कर सकते हैं और फोर से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें। तो 4 8 9 6, क्योंकि इसके फैक्टर बन जाएंगे ना, एट में क्या आ जाएगा, 4 4 × 2 3 × 2 3 × 3 5 × 2। ठीक है, इसमें फैक्टर और भी आ रहे हैं। एट का क्या हो जाएगा, जैसे आपका एट का हो जाएगा 4 × 2, फोर फैक्टर भी है, टू फैक्टर भी है। सिक्स का हो जाएगा 3 × 2, नाइन का हो जाएगा 3 × 3। मतलब ये फैक्टर्स आ रहे हैं, इससे थ्री फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर इसमें आ रहे हैं। तो एक के अलावा फैक्टर जो आएगा वो कंपोजिट नंबर होगा।
इसमें क्या रहा है, इसमें एक ही नंबर है, एक नंबर है और इसका नंबर इटसेल्फ है, तो उसका कोई फैक्टर नहीं है, अलग फैक्टर नहीं है, उसलिए प्राइम नंबर हो जाएंगे ये सारे। ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। मतलब छोटा और बड़ा दिया हुआ है, इससे बहुत, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा इसको बहुत ही इजीली कर दोगे आप। पहला नंबर क्या है, नेचुरल नंबर एन हो गया, ये छोटा छोटा सर्किल हो गया, 1 2 3 नंबर आ गए आपके इन्फिनिटी तक। उसके बाद आपके होल नंबर आ गए, होल नंबर थोड़ा इससे बड़ा हुआ, क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड हो गया, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक आ गया। ठीक है। उसके बाद ये सर्किल इससे बड़ा है, उसके बाद ये इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स में माइनस सारे नंबर आ गए, जीरो आ गया, 1 2 3 आ गए, ये इसको जेड से डिनोट करते हैं, ये इससे बड़ा हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा ये सबसे बड़ा आ गया, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। ये सारे आ गए, सारे आ गए नहीं आ गए, ये सारे रैशनल नंबर में सारे आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, सारे आ गए इसके अंदर। तो वही चीज है, तो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, ये साइन सबसेट का होता है एक्चुअली बेसिकली। मतलब एन जो है डब्ल्यू से छोटा है, डब्ल्यू इंटीजर से छोटा है, और इंटीजर रैशनल नंबर से छोटा है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो डब्बा है, छोटा बड़े में आ सकता है, बड़ा छोटे में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना इस चीज का। हम बोले ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, दिस इज राइट, क्योंकि सारे नंबर्स में आ जाएंगे। अगर मैं बोलूं होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो आंसर नो होगा। तो इस पे क्वेश्चंस किए हमने, इस पे देखो आप। तो ये क्या हुआ, बड़ा सर्कल में क्या आ गया, पहले इंटीजर आया, फिर होल नंबर आया, फिर नेचुरल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर से ये से छोटा, फिर ये छोटा, फिर सबसे छोटा ये आ गया, ये सब सबके अंदर ही आ गया। ठीक है। इसको देखो आप, तो क्या है कि स्मॉल सर्किल नंबर्स कैन बी केप्ट इन बिग सर्किल, स्मॉल सर्किल कैन बी इंसर्टेड इन द बिग सर्किल, बट बिग सर्किल नंबर्स कैन नॉट बी केप्ट इन द स्मॉल सर्किल नंबर्स। बस ये चीज समझनी है आपको, ये चीज समझनी है आपको। ठीक है। तो ये पिक्चर आप अपने दिमाग में रखो, आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डैम उसको इजिली जवाब दे दोगे उसका। अब आ जाओ इस पे जरा हम कर लेते हैं। ऑल नेचुरल नंबर, ये ट्रू एंड फॉल्स है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर। यस, क्योंकि ये जो डब्बा है वो रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है, रैशनल नंबर तो छोटा है ना, तो ये रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपने आप से बनाए हमने, तो ये बुक में दिए, बुक में दिए होंगे। ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, नो, क्योंकि बड़ा छोटे में नहीं समा सकता, बड़ा तो रैशनल नंबर हो गया ना, कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे, नहीं, तो क्या होगा, इसका फॉल्स हो जाएगा आंसर, क्योंकि बड़ा छोटे में नहीं आ सकता। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि छोटा था बड़े में समा गया, छोटा जो था वो बड़े में चला गया, तो ये ट्रू होगा, सही है ये। ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, होल नंबर तो इसमें आएंगे नहीं, ये तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है। अब आ रहा है ऑल इंटीजर्स कैन बी होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स कैन बी होल नंबर, क्या बड़ा छोटे में समा जाएगा, नो, इंटीजर तो बड़ा है ना, होल नंबर छोटा है, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, कि सारे रैशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर है, बड़ा क्या रैशनल नंबर नेचुरल नंबर में इंसर्ट हो जाएगा, नो, फॉल्स। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रखिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको अगर पिक्चर बना दिमाग बना लो, इसको याद कर लो, रैशनल नंबर फिर इंटीजर फिर होल नंबर, ये सर्कल याद रख लो दिमाग में अपने, बस कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से कर लोगे। अब आ जाओ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द पी वाई क्यू फॉर्म। ये पी वाई क्यू के फॉर्म में आते होते ही नहीं है ये। और क्यू कैन नॉट बी जीरो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। दूसरा बताया था मैंने, इरेशनल नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर √2। अब आप देखो 1 पॉइंट इसका जो आता है तो 1.4142135623 डैश डैश डैश, यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये रेशनल नंबर हो गया। ऐसे √3 में देख लो, कोई भी नंबर 1.73050807, कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप पाई ले लो, पाई में अगर 3.1415926535 तो ये सारे इरेशनल नंबर हो गए। अब इसकी पहचान क्या होती है? एक बहुत बड़ी एक इजी ट्रिक होती है जो आपको बस थोड़ा सा ये रटना नहीं है, √2 √3 आ रहा और कौन सा नंबर होगा ना, रटना नहीं है। उसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको मैं। √n है मान लिया, ये इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और n इज ए प्राइम नंबर। n जो होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उसका निकल ही नहीं सकता, या प्राइम नंबर होगा। कैसे? मान लिया हमारा 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब मैं अगर बोलूं भाई √n बोला, मैं रख दूं अगर √4, तो ये तो 2 हो गया ना, तो ये तो इरेशनल नंबर हुआ ही नहीं, ये तो रेशनल नंबर हो गया 2 4, तो 4 नहीं आएगा। तो ये क्या दिए हुए हैं? स्क्वायर रूट दिए हुए हैं, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, इनके हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे बड़ी इजीली। अब क्या चक्कर है, जो नंबर इनके बीच में आते हैं, जैसे 1 और 4 के बीच में क्या नंबर आएंगे? 2 3 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? स्क्वायर रूट्स के बीच में जो नंबर आते हैं उनका अंडर रूट ही इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना। वो ये ठीक है, आप ध्यान रखना। 4 और 9 के बीच में क्या नंबर आएंगे? 5 6 7 8, 9 16 के बीच में क्या आएंगे? 10 11 12 13 14 15। तो जितने भी नंबर इनके बीच में आएंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। ये है कहानी। अब क्या हो गया? √2 √3 सब इरेशनल नंबर है, √5 √6 √7 √8, क्योंकि इनके स्क्वायर रूट निकल ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो जैसे क्या हो गया, √6 हो गया √2 इंटू 3, तो √2 और √3 हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। √8 हो गया 2 √2, ये रेशनल नंबर हो गया। ये सब देखो प्राइम नंबर आ गया, नहीं प्राइम नंबर? आपको सारे प्राइम नंबर मिलेंगे इसमें। अंडर रूट के अंदर जितने भी एन होंगे ना, वो सारे प्राइम नंबर्स होंगे और वो कभी स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते। 2 कैन अंडर रूट 2 कैन अंडर रूट 4 कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। √9 कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। √9 क्या हो गया? 3 हो गया इसका, रूट हो गया, तो 3 इज रैशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट के नंबर के बीच जो नंबर आएंगे वो दीज आर द इरेशनल नंबर, उसके अंडर रूट में कर ले लो आप। ठीक है ना? तो एन क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ये चीज याद रखो आप, इस चीज को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आ जाओ कि एक क्वेश्चन आता है कि भाई पाई इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 22/7। पाई एक रेशनल नंबर है और 22/7 क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये पी बाई क्यू हो गया नहीं हो गया? ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। ये क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो इसकी क्या कहानी है? पाई की जो वैल्यू होती है, ये है पाई की वैल्यू,
पाई की वैल्यू देखो ये आ रही है, इतनी लंबी आ रही है, 3.141592 वगैरह 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 वगैरह, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और 22/7 को अगर डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा, ये देखो, ये टर्म बार बार रिपीट होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे बाय 22 को 7 से, तो ये टर्म बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दैट इज रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है और रिपीट भी हो रहा है, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने को कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई 20/7 आर सेम अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं और 22/7 की वैल्यू 3.14। इस केस में पाई जो है 22/7 के बराबर हो जाता है। समझ आया या नहीं आया? क्या होता है, पाई की वैल्यू अपने हमने क्या करा, हमने डेसिमल के 2 पॉइंट तक ले लिए और 22/7 3.14 अप टू 2 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। इस केस में ये इसके बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं हम लोग 22/7 22/7 की, ये दोनों वैल्यू बराबर है, तब इस केस में आ जाता है। और अगर आप वैसे देखें, अगर आप वैसे अगर देखोगे तो ये इसके बराबर नहीं होगा। दिस इज द रीजन, ये रीजन बताना है आपको। अब आ जाओ, √2 क्या है, √2 एक रेशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन पे कैसे हम करेंगे उसको, ये देखो आप। तो √2 को करना है, आप लोग को पता है कि √2 को लाइन पे करना है, √2 को नंबर लाइन पे करना है। आपको पता है कि जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, इसको 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ये 90 हो गया। ठीक है, तो ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर एज पर पैथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए बी स्क्वायर इजगल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 2। तो ए बी क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं। तो क्या करा हमने यहाँ पे, हमने क्या करा, हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे 0 मार्क किया। ठीक है, और इसको हमने ये एक पैमाने से एक 1 सेंटीमीटर हमने ये इसको कर दिया है, पॉइंट लगाया यहाँ पे। ठीक है, और इसको हमने परपेंडिकुलर इस पॉइंट से हमने मान लिया ओ ए पॉइंट है ये। ठीक है, ये बी है, ये सी है। हमने क्या करा, ए से हमने इसका परपेंडिकुलर लेके 1 सेंटीमीटर यहाँ से लगा दिया हमने। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। इसको हम फिर क्या करा हमने, ये आ गया 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आ गया, इसको हमने यहां से यहां मिला दिया। तो ये क्या आ गया, ये √2 आ गया, ये √2 आ गया। ठीक है, अब क्या करा हमने, यहाँ पे ओ सेंटर मान के एक हमने ये डी मान लो, ओडी रेडियस लेके इसको हमने लाइन पे कट मार दिया, यहाँ पे कट मार दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। ये है बस, इसमें ये है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको। हमने क्या करा, एक लाइन खींची, ओ एक सेंटर माना, सेंटर मान के हमने ओ ए 1 सेंटीमीटर ले लिया। फिर ए से हमने परपेंडिकुलर ले लिया, 1 सेंटीमीटर काट लिया इसका, और फिर ओ को डी से मिला दिया हमने। तो ओडी क्या हो गया, ओडी हो गया आपका √2। फिर क्या करा हमने, ओ को सेंटर मान के ओडी का रेडियस लेके इसमें हमने ये आर्क लगा दी। तो ये जो आर्क अगर बीसी लाइन पे जो कट करेगी, बीसी लाइन पे कट करेगी, तो वो हो जाएगा आपका ई पॉइंट। तो ई पॉइंट शोज द √2 ऑन द लाइन। तो ओ क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा ये। क्योंकि √2 की वैल्यू होती है हमारी, √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो ये 2 के अंदर ही आ रहा है, ये 2 के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, तो ओ क्या हो जाएगा, √2, और ये पॉइंट हो जाएगा, ई पॉइंट जो है √2 के बराबर हो जाएगा।
तो ये बस ये फंडा है इसमें। उसके बाद आ जाओ रूट थ्री ऑनलाइन। तो रूट थ्री ऑनलाइन का मतलब कैसे हो गया? रूट थ्री कैसे आएगा? तो आपने क्या करा, पैथागोरस का एक वो बनाया, ट्रायंगल बनाया, यहां से निकालोगे ये रूट थ्री कैसे आएगा। अगर ये मैं रूट टू यहां कर दूं और वन यहां कर दूं, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आ गया वन का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, वन प्लस टू थ्री हो गया। ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया रूट थ्री। आ गया, बस कर लो हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, तो हमने क्या करा, एक लाइन खींची हमने, मान लिया ये बी सी लाइन है, ठीक है, ये ए हो गया। हमने ए जो है 1 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पे यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से हो गया, ठीक है। अब क्या करा हमने, यहाँ से इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया हमने। फिर यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर ये लगा, परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आया 1 सेंटीमीटर, और हमने यहाँ से इसको यहाँ मिला दिया, तो ये रूट थ्री आ जाएगा, रूट थ्री आ गया। और रूट थ्री के बाद हमने यहां से इसको इस पे रख के ओडी का हमने एक वो लगाया, ओडी का लगाया, आर्क लगाया। ओडी का आर्क जो यहाँ पे लाइन पे काटेगा, तो ये पॉइंट जो आपका हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा। इसको मान लो ई ई ई पॉइंट, ये रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है, और ई पॉइंट क्या हो जाएगा, ई ई पॉइंट शोज, ये रूट थ्री हो जाएगा, ये रूट थ्री शो करेगा। तो ये है इसका, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। बस खाली ये बनाते चले जाओ, उसका जो ये क्या बनाया बनवाया, ये बना दिया, फिर इसके ऊपर वन लगा दिया, ये रूट टू आ गया, तो रूट टू और वन का स्क्वायर क्या आ गया, रूट थ्री आ गया। रूट थ्री आ गया, तो रूट थ्री यहाँ ओ से लेकर रूट थ्री का इसका वो आर्क मार दो, जहाँ पे लाइन मिलेगा दैट शोज अ रूट थ्री। बहुत सारे क्वेश्चन जाएंगे, रूट फाइव बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट फाइव अगर होगा तो क्या करोगे, रूट फाइव क्या करोगे, बस ये दिमाग में रखो, ये ट्रायंगल बनाया आपने, यार मैं क्या लूंगे, इसका रूट फाइव आना चाहिए। बहुत ईजी है, इसको रूट थ्री ले लो, इसको रूट टू ले लो, तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इजल टू ए सी स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। ये क्या आ गया, टू प्लस थ्री फाइव, ए बी आ गया रूट फाइव। निकाल लो उसको आराम से, पाइथागोरस लगा लो। इस तरह प्रैक्टिस करो आप घर पे। अब ये आ जाओ एक्सरसाइज 1.2। ये क्या, व्हाट इज दिस, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। चलो अब आपने रटना नहीं है, रटना नहीं है, वो नहीं, मतलब रटिफिकेशन नहीं करना है, इसके लिए सोचो क्या करना है। हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था रियल नंबर, ये आ गया रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या है, छोटा है, इरेशनल नंबर छोटा है, तो वो रियल नंबर में आ जाएगा, ये नंबर बड़ा है, ये बिग है, ये स्मॉल है, ट्रू हो जाएगा। छोटा बड़े में आ सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, एम इज द नेचुरल नंबर। तो ये नंबर लाइन हो गई आपकी,
तो मान लिया ये ओ हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भैया इसका ले लो अब √1, 1 हो गया, चलो ठीक है। √2, ओके। √3, ठीक है, √3 हो जाएगा। √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट। हर नंबर रूट में नहीं आएगा, खाली प्राइम नंबर ही तो रूट में आएंगे, खाली प्राइम नंबर रूट में आएंगे। अब √4 थोड़ी आ जाएगा। √4 क्या हो गया? 2 हो गया। √9 क्या हो गया? 3 हो गया। तो दिस इज नॉट इन रूट फॉर्म। तो सारे नंबर नहीं आएंगे, तो ये फॉल्स हो गया। इस तरह से करो, जो बताया था मैंने आपको अभी। एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर। भाई ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये इसके अंदर तो आएगा ही नहीं। ऐसे करो, छोटा बड़ा करा करो, एकदम हिट क्लिक करेगा दिमाग में। फॉल्स, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। इसके छोटा बड़ा वो पिक्चर याद रखो, एकदम से आप बताओ, जवाब दे दोगे सारे। बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अब आ जाओ, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रैशनल? नॉट गिवन आंसर एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। वही सेम चीज आ गई यार। स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो √1 क्या हो गया? 1 हो गया। √2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। √3 इरेशनल नंबर। √4 2 रैशनल नंबर। लो यहीं यहीं रुक गए आप। √9 ले लो आप, 3 हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो इसका आंसर आएगा नो। और ये तो हो गया, नहीं नहीं आएगा ऑल रूट्स। गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। भैया 4 ले लो। 4 क्या हो गया? 2 रैशनल नंबर हो गया। 9 ले लो, 3 हो गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर क्या आ गया? 3 हो गया, तो ये हो गया। √5 बता दिया मैंने आपको, वैसे कर लो लाइन पे। अब ये आ जाओ क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। क्या चीज होती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। ये सारा सारा जितना भी जवाब है सब इसी के अंदर आ जाएगा। जितने भी रूट, अंडर रूट, जितने भी प्राइम नंबर निकालोगे, रैशनल नंबर निकालोगे ना, √2, √3, √4, √5, √7, √8, वो सारे इसमें आ जाएंगे। करा आपने, ओ पॉइंट ले लिया यहाँ से, मान लिया ओ ए ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के। आपने क्या करा? 1 पॉइंट ले लिया है, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया। ओ भी 1 सेंटीमीटर ले लिया आपने, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर आ गया ओ बी। उसके बाद आपने यहाँ से परपेंडिकुलर लिया, ये 1 आ गया। इसको आपने यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ओसी क्या आ गया? √2 आ गया, जो बताया था मैंने पिछला। अब क्या करा? सी, हमें √3 निकालना है, तो सी पॉइंट पे फिर हमने 1 का ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले लिया। √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, √3 हो गया। तो ये आपका ओडी क्या आ गया? ओडी आ गया आपका √3। ठीक है। अब आपने क्या करा? यहां से आपने ओसी का वो लगा दिया आपने, तो ये पॉइंट क्या आ गया? √2। ठीक है, लाइन पे कर लेना, पॉइंट लेना, आपको लाइन पे लेना है।
उसके बाद आपने ओडी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आपने परपेंडिकुलर खींच दिया, ये ओसी आ गया, यहाँ पे आ गया, इसको आपने इससे मिला दिया, तो ये ओडी क्या हो गया, ओडी √3 हो गया। फिर आपने यहाँ से अगर लाइन पे लेना है तो यहाँ से आपने आर्क लगाई, ये आपका यहाँ पे ये आएगा, ये मान लिया बी डैश है, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका, √3। √2 हो गया ये यहाँ पे हो गया, √3 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से करते जाओगे आप। अब इस तरह से स्पाइरल बनाओ। आपने यहाँ से वन वन लिया, फिर √3 आ गया, फिर वन ले लिया परपेंडिकुलर, फिर उसको इससे मिला दिया, तो ये √4 आ गया। फिर आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, फिर आपने इस पे 1 सेंटीमीटर ले लिया परपेंडिकुलर, तो √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 आ गया। ये ओ एफ क्या आ गया आपका, ओ एफ आ गया √5। फिर आपने यहाँ पे फिर अपने परपेंडिकुलर ले लिया, ये फिर वन का लगाया, फिर इसको इससे मिला दिया, तो ये √6 आ गया, ओ जी √6 आ जाएगा। फिर आपने वन का फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ले लिया, तो इस पे लगाया, तो ये इस पे लगाया, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √7 आ गया। ओ एच क्या आ गया आपका, ओ एच आ गया आपका √7। ठीक है। फिर आपने फिर यहाँ इस पे परपेंडिकुलर खींचा, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये सारे परपेंडिकुलर है। ये ये क्या आ गया आपका, √7 प्लस 1 √8 आ गया आपका, ओ आई हो गया आपका √8। फिर आपने यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर खींचा, यहाँ पे आ गया, ये आ गया √8 प्लस 1 √9 आ गया। ठीक है, तो आ गया आपका ओ जे बराबर, ओ जे बराबर हो जाएगा √9। फिर इसके बाद आपने फिर ये वन लगा दिया, वन का कर दिया आपने 1 सेंटीमीटर, इस पे परपेंडिकुलर खींच दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ओके क्या आ गया आपका, √10। तो इसको बोलते हैं स्पाइरल। तो आपको क्या होगा, बड़ा इजी हो जाएगा जब आप कोई भी जैसे बोले √6 का निकालो, व्हाट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट √6 ऑन द लाइन, √7 ऑन द लाइन, तो इसका ये चीज दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करो, तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए स्पाइरल बोला गया है कि कोई भी नंबर आप निकाल सकते हो उससे आप। अब आता है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर आपका वही रियल नंबर था ना, उसमें रैशनल नंबर आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं, तो रैशनल नंबर में आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नंबर एक, और दूसरा होता है टर्मिनेटिंग, वो दिया हुआ है। उसका रैशनल नंबर का आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला आ जाएगा, तो वही चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे मान लिया आपने ये निकाला डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये है आपका। ठीक है, आपने एक को डिवाइड किया 3 से, सॉरी 10 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 3 9 हो गया, ये 1 आया, पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1 आ रहा था, फिर 3 से कर मल्टीप्लाई किया 9 है, तो ये फिर 1 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर 3 आ गया, फिर 1 आ गया, इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, रिमाइंडर हमेशा हमेशा 1 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिसका रिमाइंडर सेम होता है ना, वो हमारा रेशनल नंबर ही हो गया एक तरह से। देखो ये दिखाया उन्होंने, रिमाइंडर सेम आ रहा है और डिविजर ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ रहा है, ये खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट होता जा रहा है। अब ये आ जाओ इसमें, इस वाले केस में आ जाओ। इसमें क्या, हमने 7 7/8 है, तो 8 को डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 8 8 जा 64, 60 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, 56 आ गया, 4 यहाँ पे 4 आया रिमाइंडर, 0 लगा दिया, और यहाँ पे पूरा पूरा 0 आ गया ये। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। तो जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है नंबर। ये भी रैशनल नंबर हो गया आपका। इसके बाद आ जाओ 1/7। तो 1 को डिवाइड करो 7 से, तो ये आ जाएगा 1। 7 जा 0 लगाया इसमें, तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया। 0 लगाया तो 28 आया, तो ये 2 रिमाइंडर आ गया। फिर 7 2 जा 14 आया, तो 6 बचा। 0 लगा दिया यहाँ पे। 7 8 जा 56 हो गया, तो ये 4 रिमाइंडर आ गया। फिर 0 लगाया, 7 5 जा 35 हो गया। फिर माइनस किया इसको, तो ये 5 रिमाइंडर आ गया। फिर 0 लगाया, 7 7 जा 49, तो ये 1 आ गया। ठीक है। अब आप देखिए एक चीज में कि रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। रिमाइंडर हमारा 1 आ गया। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे, 1 को डिवाइड कर रहे थे 7 से, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे 1 आया, 7 से डिवाइड कर रहे थे हम, और वो 1 ही आ गया। जब 1 आ गया तो भैया नंबर तो अपने आप रिपीट हो ही जाएगा, फिर ये रिपीटिंग चालू हो जाएगा, 1 4 2 8 5 7। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे इसमें आ रहा था, 1 को डिवाइड किया 10 को डिवाइड किया 3 से ना, तो ये देखो 1 आ रहा ना, जहां ये 1 आया, ये नंबर अपने आप रिपीट होता चला गया। तो ऐसे ही ये है कि जहां रिमाइंडर हमारा मतलब सेम आ जाए, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर आ जाए, जैसे 1 है तो 1 आ गया, ये आ जाए, तो ये नंबर अपने आप रिपीट होना शुरू हो जाता है। ये इसकी टेक्निक है। और जिसमें 0 आता है, रिमाइंडर 0 आ गया, वो नंबर वहीं खत्म हो जाएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो वही से बताया हुआ है कि इसमें जो है द रिमाइंडर बिकम 0। 7/8 में हमने क्या फाउंड किया था, 0.857। ठीक है। तो दिस इज ए टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, दैट इज रेशनल नंबर। सेकेंड केस में क्या हुआ, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। 10/7 लिया आपने, 1/7 लिया, ये सारे रिपीटिंग आ रहे हैं, देखो है, ये रिपीटिंग आ रहे हैं। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये रिपीटिंग आ गए, ये रिपीटिंग आ गए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो ये नंबर आ गए। वही कह रहा है इसके बारे में। तो वो सारा बताया आपको मैंने। इस पे बार लगा देते हैं, जैसे ये वाला हम लगा देंगे, इस पे लगा देंगे 0.1428571 बार लगा दो। यहाँ क्या लगा दोगे आप, 0.3 बार। बार लगा दोगे, वो नंबर बार बार रिपीट करेगा अपने आप। अब ये नंबर आ जाओ, ये चीज़ दी हुई है, दिया हुआ है 0.3 बार को एक्सप्रेस करो PYQ की फॉर्म में। तो क्या करते हैं हम, यहाँ एक्स मान ले 0.3 मान लेते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना, एक ही नंबर पे बार आ रहा है, एक ही नंबर बार आ रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड। ठीक है। तो 10x इजकल टू हो जाएगा 0.333 इंटू 0.333 इंटू 10, तो ये आ जाएगा वो 3.333, तो ये 3.333 बार आ गया। ये 10x आ गया। ये पहली इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, सेकंड इक्वेशन को आप इसमें निकालो। सेकंड माइनस फर्स्ट को निकाल दो उसमें, तो 10x माइनस एक्स इजकल टू हो जाएगा 3.33 बार माइनस 3 बार। तो ये क्या हो जाएगा, 3.333, ये दिया हुआ माइनस 0.3333, तो ये कितना हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 9x, x बराबर 3/9, 1/3 आ गया आंसर इसका। इस तरह निकालते हैं ये। तो वही चीज़ दी हुई है इसके अंदर, राइट। तो कोई आ गया नहीं आ गया, 1/3 ऐसे करते हैं। अब क्या करोगे इसमें, जैसे शो दैट इस कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, और क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब क्या करोगे इसमें, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि 0.27 बार दिया हुआ है, ये 0.27 बार दिया हुआ है, ये दो नंबर दिए हुए हैं, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x हो जाएगा 127.2727, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, 126 प्लस 1.272727 भी आई, तो ये आ गया। और हमने x क्या माना था, x माना था हमने ये x हो गया, ये x हो गया, तो 126 प्लस x हो गया, ठीक है। x को इधर ले आए तो ये आ गया अपना 126 आ गया, 99x बराबर 126, x बराबर 126/99, 14/11, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करते हैं इसको। बस ये याद रखना कि आपका ये जो बार आ रहा है, ये बार में एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर हो गए तो 1000 करोगे। अगर बार में मान लिया, अगर तीन नंबर होंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लिया 1275 दिया हुआ है नंबर आपका, तीन नंबर दिए तो 1000 से कर लो मल्टीप्लाई, फिर उसको इसमें से माइनस कर दो, तो अपना नंबर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से होता है ये, ठीक है। अब इस वाले केस में आ जाओ, इसका बता देता हूँ कैसे करते हैं आप। इसका भी एक, मतलब सिस्टमेटिक पढ़ो यार, ट्रिक से पढ़ो, मतलब ये नहीं कि बस रट लिया उसको, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे जो ये जो नंबर रिपीट हो रहा है, ये नॉर्मल नंबर है। तो भैया पहले ये एक नंबर क्या दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ जाएगा 10x 0.235 बार इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 2.35 बार, ठीक है, राइट। अब क्या करोगे, अब ये 35 जो आ रहा है, ये दो नंबर आ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे उसको। क्या करोगे इसके, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, इसका इक्वेशन हो गया ये वाला 1, तो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, तो ये जाएगा 110x इंटू 100, 2.35 बार इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1000x 235, ठीक है, 0.3535, तो ये जाएगा 235.35 बार, ठीक है। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। थोड़ा बुक में अलग दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रिक, कैसे लर्न करना है इसको, आपको कैसे करना है। इसको क्या करोगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1000x माइनस 10x इक्वल टू 235.35 माइनस 2.35। डेसिमल के इधर फ्री होने चाहिए नंबर, और डेसिमल के उस साइड में, राइट में साइड में, मतलब रिपीटिंग होनी चाहिए, तब सही रहता है इसमें, देखो, है ना। अब इसको अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 233 आ जाएगा 0.0, ये आ जाएगा 990, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 230
233.990। ये आंसर आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर, ये वाला 233 पॉइंट, ये आपका आंसर आ गया। ये प्रोसेस ना अपनाओ तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा सारा सारा कुछ। ये जो मिक्स नंबर आते हैं ना, इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स चाहिए, तो वो बताई मैंने आपको। अब जैसे मान लिया ये नंबर आपका होता 0.2535 बार, अब यहाँ पे दो नंबर तो वो प्योर आ रहे हैं, प्योर दो नंबर आ रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, फिर उसके बाद वही प्रोसेस सेम आती। ये चीज़ है, इसमें बहुत चीज़ ध्यान रखना कि देखो इसमें रिपीटिंग भी आ रहा है और प्योर नंबर भी आ रहे हैं। पहले इसको इधर लेके आओ तो 0.35 आ जाएगा बार, फिर इसको बार खत्म करो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और तो इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये आप प्रैक्टिस से आएंगे सर, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे तो आपको पता लगेगा इसमें। अब ये आ जाओ उसमें, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36.100, तो ये क्या आ जाएगा 0.36। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। उसके बाद ये सेकंड 1/11, अब 11 को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो उसको, ये पॉइंट लगाया जीरो, इसमें जीरो लगाओ, ये आ जाएगा 11 9 99, ये वन आ गया। तो आगे आप ना भी करो तो ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ वन आ गया, इसका मतलब हमारा जो है सब रिपीट हो जाएगा, सारा ऊपर जो खेला है ये रिपीट हो जाएगी चीजें, कोई वन आ गया 0909090909। इजी वे में फटाक से जो आंसर आएगा। लेकिन क्या हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं ठीक है चलो 11 से कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वन आ गया 0.0, जीरो आ गया, जीरो आ गया, ये 99 आ गया, वन लगाया, फिर यहाँ पे जीरो लगाया, जीरो लगाया, फिर एक जीरो लगाया, फिर ये जीरो लगाया, 99 आ गया, फिर ये वन आ गया, फिर जीरो लगाया, इसका जीरो जीरो आ गया 99। तो ये आ गया नहीं आ गया, जहां पे अभी रिमाइंडर आपका सेम आ गया जिससे जिसको डिवाइड कर रहा हो, तो वो नंबर रिपीट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है हमेशा, मैं वही चीज आपको बताया था पिछली बार। ठीक है, तो अब ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप ही करो, ये वाले ये वाले ये वाले। तो ये क्या आ गया, पॉइंट ये आ गया आपका 0.09, 0.09 बार, 0.090909, ये आ गया 0.09 बार। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। क्यों हो गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, एंड रिपीटिंग, रैशनल नंबर हो गया ये, राइट। वैसे निकाल लो। अब ये क्या नंबर आ रहा है भैया, दो नंबर, ये कैसे आएगा, ये कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 ये होता है, ठीक है भाई होता है। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सप्रेशन एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर without actually doing the long division, if so how। इजी है यार।
2/7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.412857, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.285714, इसको मल्टीप्लाई 7 2 से ये आ जाएगा 285714, तो ये नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से आप ये 3/7 ले लो, 3 इंटू 1.7, 3 इंटू 142857, ये नंबर निकालो, 7 3 सा 21, 1 आ गया, 2 17 1 1 7 4, ये आ गया आपका नंबर 4277। नहीं, ये नंबर नहीं आएगा, हो गया, ये आ जाएगा 0.428571। ठीक है, तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हो, 4/7, 4 इंटू 1/7, 5/7, 5 इंटू 1/7, 6/7, 6 इंटू 1/7, तो ये सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। सॉरी, ये रैशनल नंबर हो जाएंगे, ये आपके, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं नंबर आपके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, ये कैसे रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है एक बार, 0.142857, 14285 7, 0.142857, 14285 7, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, इस तरह से लिखे हुए, तो बार लगा दो उसमें, आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर लिख लो, बताया था आपको मैंने, फॉलोइंग इन द पीक्यू फॉर्म, तो ये वाला आ जाएगा 1.6 बार दिया हुआ है, तो इसको एक्स मान लो, यहाँ पे 6 बार, एक तो 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 10x इजकल टू 0.6 इंटू 10, ये आ जाएगा 6.6, आएगा नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, 10x इजकल टू हो गया 6.6 बार हो जाएगा, क्वेश्चन ए का गया। अब ये, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन ये हो गई, एक ये क्वेश्चन 2 हो गई। इसमें क्या होता है कि पॉइंट के बाद
नंबर रिपीट होना चाहिए, तभी माइनस करना है उसमें। और जब 0.6 बार आ रहा है या 0.6 बार आ रहा है, तब ये नंबर रिपीट होते हैं। तो इसमें से क्या करोगे आप, -1 कर दो। तो 10x माइनस एक्स इजल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, 6.0। इसमें इसको घटाओगे तो ये आपका घट जाएगा। कैसे घट जाएगा, देखो ये बता देता हूँ यार आपको भी। ये ऐसे आएगा, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ना, डायरेक्टली लिखते हैं, तो ये ऐसे घटाते हैं इसको, तो 0 आ जाएंगे, तो ये नंबर घट जाएगा। तो क्या हो गया, 9x इजल टू 6, एक्स हो गया 6/9, 3 2 6 और 3 3 9, 2/3 आ गया। ये रेशनल नंबर आ गया आपका, पी वाई क्यू फॉर्म आ गया, ठीक है। तो आप ये वाला भी कर लो आप क्वेश्चन, ये आप घर पे करो आप क्वेश्चन। इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, बताया था आपको हमने क्या करोगे इसका, कैसे करोगे, आपको बताया था हमने। चलो बता देता हूँ एक बार आपको। 0.47 बार, एक्स मान लो 0.47 बार आ गया। अब यहाँ पे प्योर नंबर आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बाई 10, पहले 10 से करो। ये आपका आ गया 10x बोथ साइड इजकल टू 4.7 बार, ठीक है। अब ये एक नंबर दिया हुआ आपको, बार सिर्फ एक भी आ रहा है, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो। इसको मान लो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन बोथ साइड। पहले हमने प्योर नंबर को इधर ले आए, फिर बार को उधर ले गए। अब बार को खत्म करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 100x इजकल टू हो जाएगा 4.7 बार इंटू 10, ये आ जाएगा आपका 47.77, तो 47.7 बार आ गया। 100x इजकल टू, ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। 100x माइनस 10x, ये आ जाएगा 43/90x, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा 43/90, ये आपका आंसर आ गया। बच्चों एक पॉइंट रह गया था शुरू में, मैं एक चीज बताना चाह रहा था आपको, कि जैसे ये दिया हुआ आपका, ये शुरू में ही आएगा, फाइंड रैशनल नंबर। दो नंबर दिए हुए हैं, इसकी भी ट्रिक बताता हूँ आपको। दो नंबर दिए हुए हैं, जैसे 1 और 2 दिए हुए हैं, उसमें रैशनल नंबर निकालो, उसके बीच रैशनल नंबर कितने सारे होंगे। तो ये चीज है, जैसे ये फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके दो मेथड होते हैं, इसके दो मेथड होते हैं। इसके मेथड क्या होते हैं कि पहला मेथड क्या है, कि सपोज करो आर और एस दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, और रैशनल नंबर निकालना है इनके आर एस के बीच में। तो क्या करेंगे, आर प्लस एस बाई 2 कर देते हैं, उन दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर देते हैं। मतलब कहते हैं कि उनके नंबर्स के बीच का हम निकालते हैं मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को हम वो कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो अगर मैंने 1 और 2 के बीच में निकालना है, तो मैंने क्या करा, 1 + 2/2 कर दिया, तो ये मिडिल पॉइंट आ गया, मिड पॉइंट। तो एक नंबर तुम्हारा आ गया 1 + 2/2, 3/2 एक नंबर आ गया 1 और 2 के बीच में। और मेरे को निकालने 5 नंबर,
तो अब क्या करेंगे अब हम एक तो निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच का नंबर निकालेंगे, इसके और इसके बीच का नंबर निकालेंगे, ये मिड पॉइंट आ गया। तो निकालेंगे 1 इंटू 3/2, फिर क्या करेंगे 1 + 3/2/2, इसको हम जोड़ के, दोनों जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये नंबर आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। ये 5/4 आ गया। अब हमारे दो नंबर आ गए, ये आ गया और ये आ गया। अब तीसरा नंबर को कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे हम 1 और 5/4 के बीच का नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको 1 को और 5/4 को जोड़ के आधा कर देंगे, 1 और 5 को जोड़ के हम आधा कर देंगे, तो ये आपका 9/8 नंबर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा नंबर 9/8। उसके बाद ये 3 नंबर आ गया, चौथा नंबर कैसे निकालेंगे। चौथा नंबर आप यहां से निकालो, 3/2 और 2 के बीच का नंबर निकालो, इसके बीच का नंबर निकालो। तो 3/2 और 2 के बीच का नंबर निकाला, 3/2 + 2/2 आ गया, तो ये 7/4 हो जाएगा। ये चौथा नंबर आ गया। अब पांचवा नंबर कैसे निकालें, पांचवा नंबर निकालो 7/4 और 2 के बीच का नंबर निकालो, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 7/4 + 2 का आधा कर दो तो 15/8 आ जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा। आप किसी से निकाल सकते हो, ये तो हमने एटेंडर निकाले, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। इसके बीच ले लो, 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 इसके बीच, किसी के बीच ले लो, दो नंबर को जोड़ के आधा कर दो तो उसके बीच का नंबर आ जाएगा। फिर उस दो नंबर के जोड़ के आधा कर दो तो उसके बीच का नंबर हो जाएगा। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है ना, ये बड़ा टीडियस मेथड है, टीडियस। दिमाग खराब कर देता है ये मेथड। समझना चाहिए आपको, समझ में आ गया होगा। दो नंबर के बीच का नंबर निकालोगे, उसका दोनों को जोड़ के आधा कर दो, फिर फिर दो नंबर ले लो, फिर उसके जोड़ के आधा कर दो, तो इस तरह बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड है, बट टीडियस मेथड है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये है 1 और 2। अब इसमें देखो दूसरा मेथड क्या है, 1 और 2 के बीच निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5 नंबर निकालने हैं। ठीक है, फाइंड फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, राइट। तो 5 की जगह अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या करेंगे, 6 बना देंगे। 5, जैसे 5 निकाले तो एक जोड़ दो, जितने नंबर निकालने हैं आप उसमें एक जोड़ दो, और उतने ही नंबर से आप डिनोमिनेटर को बनाना है मेरे को। तो अगर मेरे को 6 डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो मैं 6 को मल्टीप्लाई भी करूंगा, तभी तो आएगा ना। तो जैसे 1 नंबर है, तो 1 × 6/6 कितना आ गया, 6/6 आ गया। एक नंबर ये लिख लिया आपने। 2 है, तो 2/1 दिया हुआ है, तो 6 बनाना है, तो 6/6 को आपने फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, 12/6 आ गया, और ये आ गया 6/6। ठीक है, अब 6/6 और 12/6 के बीच के नंबर आप कितने भी निकाल लो, 5 निकाल सकते हो। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7/6। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8/6। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 9/6, 10/6 और 11/6। आपके 5 नंबर आ गए। तो दिस इज अ गुड गुड मेथड, यही इस मेथड से ही आपको निकालने हैं। अगर रैशनल नंबर दो नंबर के बीच में निकालने हैं तो दिस इज द मेथड। सेकंड मेथड है वो, दैट वाज द फर्स्ट मेथड, वो थोड़ा टीडियस था। ये आपका अच्छा मेथड है, ये निकालो आप इससे, ठीक है ना। तो जितने नंबर निकाले उसको प्लस बन करके उसको उतना डिनोमिनेटर बनाना है, और डिनोमिनेटर बनाना है उतने नंबर से, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, तो ये बन जाएगा, तो ये नंबर आ जाएंगे। देखो आ गया ना, 6/6, 12, 6/6 और 12/6 के बीच नंबर आ जाएंगे आपके, तो ये नंबर आ जाएंगे सारे। अब ये कह रहा है जीरो, जीरो रेशनल नंबर है, बताया था हमने, जीरो रेशनल नंबर है आपका। यस, इसको 0/1 कर सकते हैं।
दिस इज द पी बाई क्यू फॉर्म, एंड क्यू जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो दिस इज रैशनल नंबर। यस, ये यस हो गया। इसको ऐसे ले सकते हैं नंबर। अब आ जाओ ये वाला 3 and 4, इसमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है? 6 + 1, 7 बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? 3/7 कर दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 21/7। ठीक है, ये 3 आ गया। 4 के लिए क्या करेंगे? 4 बराबर 4/7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 28/7। आ गया नहीं आ गया? अब निकाल लो नंबर। 21/7 एंड 28/7 कितने पूछ रहा है? 6 में पूछ रहा है ना, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ये आपके नंबर आ गए। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो नंबर कुछ भी निकाल सकते हैं आराम से हम उसमें। तो ये आपका, तो ये मेथड है इसका निकालने का, रैशनल नंबर निकालने का। तो अब ऐसे ये निकाल लो, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो डिनोमिनेटर क्या बनाना है हमें? 5 + 1, 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए जो 3/5 नंबर है आपका, 3/5 हो जाएगा, इंटू 3/5, यार 3/5 1/6 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18/30। ठीक है, और 4/5 क्या हो जाएगा? 4/5, 4/5 इंटू 1/6 इंटू 6, तो हो जाएगा 24/30। ठीक है, तो दो नंबर क्या आ गए आपके? ये नंबर आ गए। तो कितने निकालने? 5 नंबर लगाने, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये आपके नंबर आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। तो अब देखो, ये 30 आपका बी एस डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो आप नंबर लिखते चले जाओ 1/1 करते करते करते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तभी रेशनल नंबर आएंगे इसके। अब ये आ रहा है, बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? ये तो बता चुका हूँ कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये सर्कल बनाओ। अब अपने दिमाग में क्या करा आपने? एक सर्किल बनाया। ये नेचुरल नंबर हो गया, एन हो गया, ये होल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया? इंटीजर। तो आपने ये पूरा ध्यान रखा दिमाग में, ये आपका हो गया इंटीजर, ये रैशनल नंबर हो गया। तो क्या कह रहा है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये आपका नंबर दिया ना, होल नंबर हो गया ना ये। डब्लू, तो छोटा वाला इसमें समा गया। यस, ट्रू हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि छोटा वाला अंदर समा गया।
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बड़ा वाला इसके अंदर नहीं आ, होल नंबर नहीं आ सकता, इंटीजर बड़ा है और छोटा होल नंबर है, तो इसमें नहीं आ सकता, तो ये फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो बड़ा वाला तो भैया होल नंबर में नहीं आ सकता, क्योंकि रैशनल नंबर बड़ा है, तो कैसे आ जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा ये। तो ऐसे निकालना है, इस तरह से आप उसको याद रखो तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा रह गया था बताने का, तो हमने बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था उसको अभी। क्या हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ द रैशनल नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशंस। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ए क्यू मस्ट सेटिस्फाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमारा जो नंबर होता है, हमारा जो पी बाई क्यू का नंबर होता है, रैशनल नंबर हो गया ये, और क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना है हमें रैशनल नंबर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम एक नंबर ले लेते हैं 3/2। तो ये क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको डेसिमल में लिखना है, डेसिमल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो सबसे बढ़िया एक चीज होता है कि आप फैक्टर ले लो 2 and 5 के इन डिनोमिनेटर में। मेक एंड मेक डिनोमिनेटर, ये लिखते हैं डिनोमिनेटर, इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर लिखते हैं हम शॉर्ट में। चाहे 110 बनाओ और 100 या 1,000, ये जीरो के फॉर्म में आना चाहिए डिनोमिनेटर, हमेशा याद रखो। तो बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई भी नंबर होगा। तो क्या करेंगे, 3/2 है लिखा है आपने, अब यहाँ पे 5 मिसिंग है, 5 मिसिंग है ना, तो क्या करेंगे, 3 इंटू 5, 2 इंटू 5, अब ये आ गया नंबर। तो अब बना लो 15/10, तो 1.5 आ गया आपका ये नंबर, यही पूछ रहा है वो। तो Q जो है आपका इस केस में 10 होगा, तब ये आपका जल्दी डेसिमल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, इस तरह से करते हैं आप उसका। अब जैसे 7/8 है, सपोज को अनदर नंबर हो गया 7/8। अब इसको हमें जीरोस मिलाना है, 100 बनाओ या 10 बनाओ या 1000 बनाओ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7/2 इंटू 2 लिख दिया। अब भैया उतने 5 ऊपर नीचे कर दो, तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे 3 5 आ जाएंगे। आ गया नहीं आ गया, ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 125 अपॉन 10, 5 2 10, 5 2 10, तो 10 कितना आ गया, 3 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 875/1000, हो जाएगा 0.875। आ गया टर्मिनेटिंग, रशियन नंबर आ गया, ये होता है इसमें। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमने डिनोमिनेटर क्या बना दिया हमने, 1000, तो आपका ये इससे जो हो जाएगा सारा। तो 5 इसे 5 और 2 और 5 दोनों आना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो वो जीरो फॉर्म बन जाएगा, 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए।
तो इस तरह से करते हैं आप उसका। अब ये कह रहा है कि 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो ये तो इरेशनल नंबर ही हो गया। ये तो इरेशनल नंबर ही हो गया ना आपका। √2, √3, √5 क्या आ जाएगा? 2.2360, 2.2360 वगैरह वगैरह, ये आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब इसके लिए इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो ये कैसे आ जाएंगे भैया? रैशनल नंबर दिए हुए हैं, उसके बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 5 को डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, पॉइंट लगाया, जीरो लगा दिया यहाँ पे। 7 7 49, माइनस करा 1 आ गया, जीरो लगा दिया, पॉइंट लगा, 7 1 7, 3 आ गया, फिर जीरो लगाया, 7 4 28, 4 आ गया, फिर 2 आ गया, इसका इसका रिमाइंडर, जीरो लगाया, 7 2 14, फिर 6 आ गया, फिर जीरो लगाया, 7 5 56, 5 आ गया, फिर 4 लगाया, जीरो आ गया, 7 5 35। तो ये नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है? मैंने क्या बोला था, जहाँ पे रिमाइंडर अगर वहाँ बिगिनिंग वाला नंबर आ जाए, तो समझ लो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है। तो उठा के 5 आ गया ना, ये 5 आ गया, तो ये नंबर आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये नंबर अपने आप रिपीट हो जाएगा। तो ये आपका ये डेसिमल वाला आ गया नंबर। ठीक है, इस तरह से 9/11 कर दो। तो 11 को 9 से करो, 9 को 11 से करोगे, तो ये आपके ये नंबर आ जाएंगे। तो पॉइंट लगाया, जीरो आए, 88, 2 आ गया, 11 हो गया, 9 आ गया, देखो 9 आ गया, फिर 81 81 81 आपका रिपीट हो रहा है। तो ये आ गया। तो आपने क्या लिखा, ये नंबर लिखा, और ये नंबर लिखा, ये वाला नंबर लिखा। ठीक है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। अब इसके बीच में नंबर क्या लिखोगे आप? वो नंबर आपका 7 1 से बड़ा होना चाहिए, और 8 1 से छोटा होना चाहिए। ये नंबर इसके बीच में आने चाहिए। 7 1 से छोटा ना हो जाए, और 8 1 से बड़ा ना हो जाए, वो नंबर आने चाहिए। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? मानिए हमने लिख लिया 7 5 ले लो, 7 5 0 7 5, फिर 2 जीरो लगा दो, तो नंबर रिपीट नहीं, 7 5 0 7 5 0 0 हो गया, नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। फिर ले लो 7 5, दो थे यहाँ, 3 जीरो ले लो, ये आपके एक नंबर ये आ गया। एक 7 6 वाला ले लो, 7 6 7 0 7 6 7 0 0 ले लो। तो कितने डिफरेंट नंबर आ गए ये। फिर 7 6 ले लो, 7 0 0 0 ले लो, नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, देखा ये। तो ये आपके ये सारे इरेशनल नंबर आ गए। एक नेक्स्ट नंबर ले लो, 0.78 ले लो, 0 8 0 0 7 8 0 0, कुछ भी नंबर ले सकते हो, और रिपीट नहीं होने चाहिए, और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से ये नंबर आ जाएंगे। ये क्या आ गया, ये तो इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं है। कैन नॉट फाइंड स्क्वायर रूट, बताया था मैंने आपको। सेकंड नंबर क्या आ गया? ये आ गया 15 × 15, रैशनल नंबर।
इसका स्क्वायर रूट निकल आया। ये क्या आ गया? 0.3796 टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। ये क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया, नहीं आ गया? ये क्या आ गया? 4 वाला। 7.478478। तो ये देखो नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये नंबर रिपीट हो रहा है, 7.478। तो ये क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये क्या हो गया आपका? रेशनल नंबर। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्यों है ये। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला जो बताया था आपको हमने, ठीक है। और ये फिफ्थ वाला क्या हो गया? इसमें देख रहे हो आप 10 10 10 10, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। नंबर कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है इसमें? देखो 101 001 000 00001। ये हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर हो गया ये। अब एक चीज आती है, ये बता देता हूँ आपको मैं इस बारे में। अभी आपने पढ़ा था कि रूट फाइव जो है, रूट 5 रूट 2 रूट 3 आप निकाल सकते हो ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब अगर डेसिमल दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे? एक बड़ा अच्छा सा टेक्निक है ये वाली टेक्निक। रूट 3/3.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम जो है एक लाइन खींच लेंगे, और चलिए ए पॉइंट है ये, हम बी बी पे 3.5 लगा लेंगे निशान, सेंटीमीटर का। ये मैंने A.3.5 ले लिया, ठीक है। और इसके आगे हमने 1 ले लिया। यहां पर कोई भी नंबर हो, 3.5 4.5 6.5, कोई भी नंबर हो, ये आपको 1 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो BC हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करा? इसका निकाल लिया मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, तो यहाँ पे इसका मिड मतलब इसका बाइसेक्टर ले लो। तो यहाँ से लगाया कट, यहाँ से लगाया कट, एक यहाँ से लगाया, यहाँ से लगाया, तो ये मिड पॉइंट आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या आ गया? O आ गया। O इज मिड पॉइंट, ऐसे लगाते हैं। या इनको जोड़ के 4.5 का आधा, तो वो तो होता है ये बाइसेक्टर ले लो तो बेटर रहता है आपका। अब आपने क्या करा यहाँ पे? आपने क्या करा? आपने OC का एक रेडियस ले लिया, यहाँ से एक सेमी सर्कल खरीद दिया, यहाँ पे, यहाँ से O पे आपने रखा, एक सेमी OC का रेडियस लेके अपने एक हाफ सर्कल मार दिया, मार दिया नहीं मार दिया, ठीक है। अब आपने क्या करा? इसको 90 डिग्री पे
इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक है। बी पॉइंट को सी से ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये पॉइंट आपका आ गया डी, ठीक है, डी पॉइंट आ गया। तो ये जो ये पॉइंट जो शो करेगा, ये पॉइंट शो करेगा अंडर रूट 3.5, बी डी विल शो अंडर रूट 3.5, है ठीक है। तो बी डी क्या आ गया, अंडर रूट 5 हो गया। अब क्या करोगे इसको, इसको आगे कर लो। अगर लाइन पे मारना है, मानना है, तो इसका यहाँ से बी से लेकर ये वो लगा दो, निकाल दो, जैसे जैसे आप रूट 2 रूट 5 करते थे ना, ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा अंडर रूट 3.5। तो ये आप डी सी डी ई ले लो आप इसको, तो ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा अंडर रूट 3.5। तो एक तो ये आ गया, बी डी आ गया रूट 3.5, और ये अगर लाइन पे लोगे आप, लाइन पे, इस लाइन पे लोगे, तो आपका ये ई पॉइंट आ जाएगा। ई पॉइंट शोज रूट 3 अंडर रूट 3.5, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। अब कह रहे हो यूजफुल रिजल्ट्स ऑन द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, लाइक माइनस रूट रूट 3 दिया है, -√5, ये सारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। द सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होगा, वो भी इरेशनल नंबर होगा। कैसे, 2 रैशनल नंबर हो गया, √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये पूरा नंबर जो हो गया आपका इरेशनल हो गया। 5 + √3 ये सब आपके इरेशनल नंबर हो गए, तो वही चीज़ दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जैसे 2 रैशनल नंबर हो गया, -√3 इरेशनल नंबर हो गया, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका, ये इरेशनल नंबर हो गया। तो डिफरेंस ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे √3 से, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा पूरा पूरा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। 5 क्या है, रैशनल नंबर, और √3 क्या है, इरेशनल नंबर, तो उसका मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही है क्वोशंट ऑफ द डिवीजन ऑफ द रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। 2/√3 ये मान लिया, ये रैशनल नंबर है, ये √3 इरेशनल नंबर है, तो √3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 2√3 बाई, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2√3/3, तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। इस तरह से निकाल देंगे। तो इसकी समरी क्या आई, सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। बस ये याद रखो, सब में इरेशनल नंबर आएगा, चाहे वो सम का रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, डिफरेंस का रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हो, प्रोडक्ट का रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हो, या क्वोशंट का रैशनल और इरेशनल नंबर हो, ये चारों जो है इरेशनल नंबर ही आएंगे आपके। ये है इसका मतलब। दूसरा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ द टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। सम, difference, product and quotient, that is a division of two irrational number, need not to be a irrational number। वो रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। इसका देखिए कैसे आएगा, बोलिए सम है, दो इरेशनल नंबर है, ये और ये, तो इसमें से क्या आएगा मेरे को नहीं मालूम। तो ये नंबर आपके कैसे हो सकते हैं, √2 + √3, सम करोगे तो दोनों इरेशनल नंबर हो गए। 1.414 इसका आता है, 1.732 आता है, तो आपका ये इरेशनल नंबर हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपके इरेशनल नंबर कैसे दिए हैं। दूसरा क्या हो गया, ये समझ लिया, एक इरेशनल नंबर ये हो गया आपका, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, इन दोनों को जोड़ो, 2 + √3, 2 - √3, √3 कट गया, तो ये आ गया बचा 2, तो ये रेशनल नंबर आ गया।
तो इट डिपेंड्स ऑन द इरेशनल नंबर कैसे किस टाइप का दिया हुआ है, वो उस पर डिपेंड करता है। डिफरेंस आ जाओ। अब डिफरेंस में क्या होता है, कभी कभी हमारा इरेशनल नंबर भी आता है और कभी कभी हमारा रैशनल नंबर भी आता है। अगर हम दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस लेते हैं, जैसे ये √3 हो गया एक इरेशनल नंबर, एक दूसरा इरेशनल नंबर √2 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पूरा हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अगर इसको डेसिमल में जाते हैं तो भी ये नंबर हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये वैसे भी इरेशनल नंबर है, ये वैसे इरेशनल नंबर है। उसके बाद दूसरा ले लो डिफरेंस। मान लिया 5 + √2 एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 4 + √2 एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है। इसका डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस हमारा बनाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो कहना मुश्किल है कि वो रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, वो डिपेंड करेगा कि इरेशनल नंबर क्या दिया हुआ है हमारा। ऐसे प्रोडक्ट में आ गया, प्रोडक्ट में आपने √2 √3 ले लिया, √6 आ गया, तो ये रैशनल नंबर आ गया। ठीक है। अब अगर इस टाइप का नंबर दिया हुआ है प्रोडक्ट में 3 + √2 और 3 - √2, इसका अगर वो करोगे तो 9 - 2 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो एक रेशनल नंबर आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। क्वेश्चन देख लो आप, एक डिवाइड करोगे अगर क्वेश्चन में, और तो इसमें कोई भी आ सकता है। तो जैसे मान लिया √3/√2 दिया हुआ है, एक रेशनल √3 दिया है, एक √2 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करोगे तो ये रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर आपका एक दूसरा कोई केस ले लो, √5 दिया हुआ है, एक -√5 दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर √5 दिया हुआ है, एक दूसरा दिया हुआ मान लिया -√5, तो डिवीजन हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि क्या हमारा दिया हुआ है। अब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। ये क्या दिया हुआ है, 2 - √5, ये इरेशनल नंबर हो गया। बताया था डिफरेंस, रैशनल इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ये क्या हो गया, 3 + √3 23 -√23, ये कट गया तो ये 3 आ गया, ये रैशनल नंबर आ गया। थर्ड क्या हो गया, √7, √7/√7, ये कट गया तो ये 2/7 आ गया, रैशनल नंबर हो गया। अभी आप नेक्स्ट घर होमवर्क करिए आप इसका, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है। अब इसका ये निकाल लीजिए। ये तो सिंप्लीफाई करना है तो बहुत ईजी है। 3 + √3, 2 + √2, 3 × 2 हो गया, +3 × √2 हो गया, √3 × 2 हो गया, +√3 × √2 हो गया, 6 हो गया, 3 √2, 2 √3 +√6। ये वाला निकाल लो, फोर्थ वाला, √5 - √2, √5 +√2, ये हो जाएगा a + b। a - b का स्क्वायर क्या होता है आपका, पढ़ा होगा आपने, a² - b²। ठीक है। तो √5 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, 5 - 2, 3 आंसर आ गया इसका। तो ये आ जाएगा, बाकी बाकी निकालो, इससे आ जाएंगे सारे। ये आप कर लेना होमवर्क। अब ये वाला घर पे करना क्वेश्चन जो बताया था हमने, ये बता चुका हूँ, √3.4 का बताया था आपको हमने ना, बताया था। ये आपका होमवर्क हो गया। आप रैशनलाइज कैसे कैसे करते हैं, रैशनलाइज।
1/√7 दिया हुआ है। हमें नीचे वाले का जो रूट है ना वो खत्म करना होता है, नीचे वाले को रूट खत्म करना पड़ता है। तो क्या करेंगे इसमें हम, रूट सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जाएगा √7/7, ये आ गया आंसर। और इस वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले में 1/√7 -6। इसमें कैसे करते करते हैं, इसमें करते हैं जो साइन होता है ना हमारा प्लस माइनस, उसका उल्टा साइन ले लेते हैं और उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, ये आपका हो गया a-b a+b। तो a² - b² का फॉर्मूला लगा देना इसमें आपको, तो ये हो जाता फायदा उसका। ये हो गया आपका √6 प्लस √7 में, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया, तो ये आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 7 - 6। तो ये आपका आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये आंसर आ गया आपका। तो हमेशा जो अगर ये रूट खत्म करना है ना इन नीचे वाला, तो जो साइन प्लस प्लस का तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी का a-b a+b a² - b², तो वो रूट पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। ये ध्यान रखना इसमें, इस वाले केस में रैशनलाइज ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, अब लॉग एक्सपोनेंट्स फॉर द रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब इसमें देखो आप, a⁻m again दिया हुआ है, ये दोनों सेम है ये, तो इसकी पावर दोनों जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, m+n हो जाएगा। और am/an है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, am की पावर इंटू a-n। ठीक है, m n से बड़ा है तो हो जाएगा a⁻m-n, तो ये हो जाएगा आपका। अगर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, a⁻m की पावर n दिया हुआ है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई द पावर। ठीक है, इसमें अगर इसमें क्या दिया हुआ है, इस पे a और b दो डिफरेंट है, ये पावर दोनों की सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर, सेम पावर बाहर निकाल लो, तो आपकी सेम पावर बाहर हो जाएगी ये। तो इस तरह से करते हैं। तो जैसे आपका ये एग्जांपल हो गया 17 की पावर 2 और 17 की पावर -5, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों सेम है, पावर दोनों की जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 17 की पावर 2 - 5, तो ये आपका ये आ जाएगा 17 की पावर -3, पावर -3 दी हुई है, तो ये इसको नीचे लोगे तो ये आपका ये आ जाएगा 1/17 की पावर 3। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट्स का ये दिया हुआ इन्होंने लॉस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 23 की पावर 10 अपॉन 23 7। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 23 की पावर -10 हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, 23 की पावर -7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 23 की पावर -10 - 7, तो क्या आ जाएगा, 23 की पावर -17। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आपका। ये बाहर है ब्रैकेट के, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, तो 7 × 2 = 14 -14 हो जाएगा। अब ये इसको इसको करोगे आप, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पावर, सेम पावर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 7 × 9 = 63 की पावर -3, पावर दोनों सेम है ना ये, तो ये पावर एक ही पावर आएगी, और ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं ये। तो ये जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, ये वाला पॉइंट। अब इसमें क्या करना है, 64 की पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसको
छोटा छोटा ब्रेक कर लो आप, छोटा छोटा मतलब जैसे 8 8 जा 64, इसमें जो कर लो 8 8 जा 64, ये 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट, ये जो पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 × 1/2, तो क्या आ जाएगा 8, आंसर आ जाएगा इसका। क्या बताया था हमने आपको, ए की पावर m, और n होता है तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, m n हो जाएगा ये, ठीक है। तो वही फार्मूला लगाया इसके अंदर हमने। ऐसे 35 हो जाएगा, 32 1/5, 32 1/5, तो ये क्या जाएगा 2 की पावर 5 के अपॉन 5। तो ये क्या होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये होता है ना, 32 होता है 2 की पावर 5। तो अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, 2 5 × 1/2, 2 की पावर 5/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। अब ये थर्ड वाला ले क्वेश्चन, थर्ड, 2 की पावर 3 × 2 की पावर 1/5। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये प्लस हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। अगर ये दो नंबर सेम है, आपके एक्सपोनेंट सेम है, तो ये आपका जाएगा 2/, इसका एलसीएम ले लो आप, 2 × 5 प्लस 3 × 1 अपॉन 15, तो हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3/15, 2 की पावर 13/15, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m+n, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें। तो ये इस तरह आप सारे क्वेश्चन कर लेना घर पे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया आपको क्वेश्चन के लिए। तो ये समरी हो गई हमारी टॉपिक की। ए नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द पी/क्यू फॉर्म, बता चुका हूँ आपको मैं, रैशनल नंबर क्या होता है। ए नंबर इज कॉल्ड ए रैशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द पी/क्यू फॉर्म, ये भी हो गया। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मोरओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इरेशनल नंबर, यही बता दिया मैंने आपको। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, मोरओवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर, ये बता दिया मैंने आपको कि इरेशनल नंबर जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, वो ये आ गया। आर इज रैशनल नंबर, एस इज रैशनल नंबर, आर प्लस एस आर माइनस आर इरेशनल नंबर, एंड आर एस एंड आर माइनस आर इरेशनल नंबर, ये बता दिया मैंने आपको कि सम डिफरेंस मल्टीप्लिके प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, दो रैशनल नंबर का मीन हो गया कि दो एक रैशनल दिया हुआ है, एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, इनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट और डिवीजन हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स फॉलोइंग आर होल्ड, ये आपके ये होते हैं। अंडर रूट ये है तो उसको अंडर रूट अलग अलग कर लो, इसमें अंडर रूट अलग अलग कर लो डिवीजन में, ये a² - b² हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट a² माइनस अंडर रूट b², ये आपका ये आ गया, a - b आ गया,
इस तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी का ये निकाल लो, ये आ जाएगा आपका। ये तो पता ही है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू होता है ए स्क्वायर रूट टू का रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट ए बी। तो क्या आ गया, ए अंडर रूट ए का इसका ए हो गया, प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर आ गया तो ये बी हो गया, प्लस टू अंडर रूट ए बी हो गया, तो ये आपका आ गया। अगर रैशनलाइज कर रहा है इसको, तो इसके निगेटिव से डिवाइड कर, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये आ गया, आ जाएगा आपका। ये आपके क्या आ जाएंगे, रियल नंबर पी एंड क्यू रैशनल नंबर हो गए आपके। तो आपका भी बताया था हमने, ये बताया था ए की पावर पी इंटू ए की पावर क्यू बराबर, ये दोनों यार ए सेम है, तो ये दोनों आपके जो पावर है जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये अगर डिवीजन में दिया हुआ है, ये डिवीजन में दिया हुआ है, तो ये उसको ऊपर ले जाओ तो ये माइनस क्यू हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब क्या हो गया, ये ए बाई पी इंटू ए बार माइनस क्यू, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो पी माइनस क्यू आ जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये अगर दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो ये ए और बी मल्टीप्लाई होकर पावर उसकी बाहर आ जाएगी। ये बता चुका हूँ आपको मैं। सो दिस इज all about this first chapter of ninth standards NCRT. I think I hope you have enjoyed this session. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।